बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था, कुछ पैसे कमाता था और फिर खाना पकाने, खाने और सोने के लिए घर आता था। एक दिन बिना किसी सफलता के काम की तलाश करने के बाद वह निराश होकर घर जा रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, क्या मुझे यहाँ कोई मजदूर मिल सकता है? वह पीछे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैग के साथ वहां खड़ा था। युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूँ। बूढ़े ने कहा, मुझे अगले गांव जाना है जो वहां से थोड़ी दूर है। मैं खुद 2 बैग ले जा सकता हूँ, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? मैं तुम्हें इसके बदले 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। ऐसा करते ही उसे एहसास हुआ कि यह कितना भारी है और बोला, यह बैग बहुत भारी लग रहा है। बूढ़े ने जवाब में फुसफुसा कर कहा, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। भारी बोझ के बावजूद युवक ने बैग उठाया और बुजुर्ग के साथ चलने लगा। जब वे चल रहे थे तो उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उस पर नजर रख रहा था। इससे युवक सोचने लगा कि बूढ़ा शायद सोचता है कि मैं पीठ दिखाकर भाग जाऊंगा। हालांकि मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता। मैं कुछ सिक्कों के लिए उनके भरोसे को धोखा नहीं देने जा रहा हूँ। मुझे केवल अपना वेतन उचित रूप से अर्जित करने में रुचि है। चलते चलते आगे एक नदी आई। युवक तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा नदी के किनारे ही खड़ा रहा। बूढ़े ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इस नदी के माध्यम से 2 बैग ले जा नहीं सकता। अगर मैं कोशिश करूँ तो शायद नदी में डूब जाऊंगा। क्या आप अपने साथ एक और बैग ले जा सकते हो? पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। युवक राजी हो गया। जैसे ही वह दूसरा थैला लेने गया, युवक ने झिकझकाते हुए कहा, लेकिन वादा करो तुम उसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने उत्तर दिया, आजकल हम किस पर विश्वास करें? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवक ने जवाब दिया, मैं चोर या बेईमान जैसा दिखता हूँ? चिंता मत करो, मैं लालच के कारण धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे बैग दो। कहते हुए इस युवक ने दूसरा थैला उठा लिया और नदी पार कर गया। चांदी के सिक्के भी उसकी ईमानदारी को नहीं डिगा सके। कुछ देर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। युवक धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी पहाड़ी की तलहटी में रुक गया। यह देखकर युवक ने आवाज लगाई, आओ, तुम रुक क्यों गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ठीक से चल नहीं पाता। इस बैग के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना कठिन है। युवक ने कहा, ठीक है, तो मुझे यह बैग दे दो, मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। बूढ़े ने झिकझिकाते हुए कहा, लेकिन इसमें तो सोने के सिक्के हैं, परंतु यदि तुम इसके साथ भाग जाओ तो मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। युवक ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक मजदूर के रूप में काम करता हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी को महत्व देता हूँ। मैं एक साहूकार का मुनीब था। उसने मुझ पर झूठे खाते बनाकर लोगों को धोखा देने का दबाव डाला, लेकिन मैंने मना कर दिया और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बूढ़े को अब भी संदेह हुआ, लेकिन उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। वैसे भी आओ और सोने के सिक्कों का यह थैला भी ले लो। मैं अपनी गति से तुम्हारा अनुसरण करूंगा। आप आगे बढ़ सकते हैं और फिर दूसरी तरफ मेरा इंतजार करना। युवक ने बैग उठाया और बूढ़े को छोड़कर अपने रास्ते चला गया। चलते चलते उसने सोचा, अगर मैं ये 3 थैलियां लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा मुझे पकड़ नहीं पाएगा।
और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा तो बहुत बूढ़ा है, वह इतने पैसों का क्या करेगा? उनके पास ज़्यादा जीवन नहीं बचा है, लेकिन मैं जवान हूँ। यदि यह धन मेरे पास हो तो मैं धनवान हो जाऊंगा। तब मैं एक खूबसूरत महिला से शादी कर सकता हूँ और मेरा जीवन आरामदायक हो जाएगा। पैसे के साथ मेरे पास सम्मान, विलासिता और आराम होगा। लालच में आकर उसने तीनों बैग लेकर भागने का फैसला किया। वह 3 बैग लेकर हांफते हुए भागने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंचा और बैग खोला। लेकिन यह क्या? यह देखकर हैरान हो गया कि थैले में सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े ने उससे झूठ क्यों बोला। उसे ऐसा नाटक करने की आवश्यकता क्या पड़ी? जैसे ही उसने बैग खोला तो युवक की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर संदेश था कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चे और उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेने के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। यदि आप भागे नहीं होते तो आप वह व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर वह युवक पछतावे और अफसोस से चूर हो गया। वह जीवन भर ईमानदार रहा। उसका बूढ़े व्यक्ति को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसने अपने मन के क्षणभंगुर विचारों को नजरअंदाज कर दिया होता तो आज वह राजा का उत्तराधिकारी होता। लेकिन उन विचारों में एक पल की वापसी ने उन्हें एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उसके मूल्यों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें एक ऐसा अवसर गवा दिया जो उन्हें कभी भी नहीं मिल सकता। इस युवा और बूढ़े व्यक्ति की कहानी विचारों की शक्ति और हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव दर्शाती है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे हमारे विचार हमारे भाग्य को आकार दे सकते हैं। इस कहानी में वह युवक जो एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हानिकारक विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और कुछ ऐसा किया जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध था। उसके मन में विचार आया कि यदि वह सारा धन लेकर भाग गया तो बूढ़ा उसका पीछा नहीं कर पाएगा। अच्छा होता कि वह अपने विचारों को यहीं रोक देता। हालांकि वह सोचता रहा कि पैसे लेकर भागने से वह बहुत अमीर बन जाएगा, उसका जीवन बहुत आरामदायक होगा, वह एक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। विचारों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और अंततः लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण वह तीनों बैग लेकर भागने लगा। इससे पता चलता है कि एक नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हमारे जीवन को बदल सकती है। यह इस बात की याद दिलाती है कि हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमेशा जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा कहा करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे असंतुलित विचार। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक कार्य की शुरुआत एक विचार से होती है। हमारे विचार शब्दों में बदल जाते हैं, हमारे शब्द कार्य में बदल जाते हैं, हमारे कार्य आदतें बन जाती हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच में पड़ने से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रित रखें और सकारात्मक सोचें। अपने विचारों पर नज़र रखकर और सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखकर हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम अपने विचारों पर नज़र रखते हैं तो हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसे निर्णय लेने से बच सकते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम जीवन की जटिल यात्रा से गुजरते हैं, अपने विचार को सावधानी पूर्वक प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार
उन बीजों की तरह हैं जो विकसित होकर हमारा भाग्य बन सकते हैं। उनका बुद्धिमानी से पालन पोषण करके हम सुख शांति और खुशहाली से भरा उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।